और हम आ चुके हैं अंदर किचन में, गज़ाला के किचन में। मैंने आपको गज़ाला का इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी मुलाकात करा देती हूँ और फिर मैं एक और बहुत मज़े की बात आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ना घर का किचन नहीं है और ये प्रोफेशनल किचन है, कमर्शियल किचन है। और यहाँ पर जो है ना ये खाना पीना जितना भी यहाँ पर हो रहा है, द ब्रेन्स बिहाइंड ऑल दिस इज़ द वन एंड ओनली गज़ाला। थैंक यू। गज़ाला, जब मैं यहाँ आई, मैंने जब एंटर किया था पहली दफ़ा शाहनवाज़, तो जब मैंने आपका लेआउट देखा था, उस दिन आपका बुफे हो रहा था, वीकेंड थी, तो आई सॉ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेआउट। और खाना जिस तरह, जो स्पेशली मैंने देखा ना कि डिफरेंट चीज़ें जो थी, वेजिटेबल कार्विंग, फ्रूट कार्विंग हुई हुई थी, छोटी छोटी चीज़ें। हालांकि मेरी आपसे जब तक मुलाकात नहीं हुई थी एंड आई हैड नो आइडिया, तो मैंने कहा कि देयर हैज़ टू बी अ वुमन बिहाइंड दिस। डेफिनेटली। तो आई वाज राइट, Yes, बट यू नो, बट थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी बी इन योर किचन। और आप हमारे साथ बहुत सारी रेसिपीज शेयर करेंगी। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो हम बना रहे हैं, आप शाहनवाज़ की जो केटरिंग है, शाहनवाज़ का जो खाना है, उसके अलावा आप लोगों के प्रोडक्ट्स हैं जी, फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। फ्रोजन प्रोडक्ट्स असल में जब हमने किया, ये हमारा आइडिया जो आया, वो यहाँ के बच्चों को इजीली प्रोडक्ट, देसी प्रोडक्ट दस्तियाब होना, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बच्चे डोम करते हैं, यानी कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो जब मेरे बच्चों ने कॉलेज जाना शुरू किया और उन्होंने ये बोला कि माम हमको कुछ ऐसा करें कि हम इजीली ले सकें, राइट, तो फिर हमने कहा चलो फ्रोज़न प्रोडक्ट में शुरू करते हैं। तो मेरा पहला जो था वो सीख कबाब के ऊपर था। अच्छा। तो थोड़ा मुझे काफ़ी मुश्किल हुई शुरू में, क्योंकि यहाँ USDA से अप्रूवल लेना और प्रोसेस से गुजरना, इट्स अ बिग हैसल, बहुत बड़ा हैसल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए और हमें USDA का प्लान भी मिल गया, सब है, एंड देन वी स्टार्टेड ऑल दिस। बिल्कुल। तो अब माशाल्लाह इतने पॉपुलर हो गए हमारे कबाब्स के, हमने फिर कबाब्स के बाद फिर शामी, फिर चपली, फिर बिरयानी, चिकन टिक्का अपने हमारा आने वाला है, बिहारी। तो वी आर माशाल्लाह एक्सपैंडिंग। तो सीख कबाब जिसकी बल्कि आप रेसिपी आज बताएंगी, तो ये सबसे ज्यादा आपके पॉपुलर है। ओनली प्रोडक्ट यू इंट्रोड्यूस? ये सबसे पहले हमने यही प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हमारे तीनों प्रोडक्ट हैं। अच्छा, तो आपका टारगेट मार्केट जो था वो कॉलेज स्टूडेंट्स था बेसिकली वही था। लेकिन अब क्योंकि बच्चियां और आजकल यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादातर कुकिंग से टाइम ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पता है यहाँ की लाइफ इतनी हेक्टिक है कि ये बस फ्रीजर से निकालें पैकेट्स और जो है वो जस्ट माइक्रोवेव इट फॉर 3-4 मिनट्स। इंस्ट्रक्शन सारी आपकी बॉक्स के ऊपर है, और जो है वो उसको गर्म करें, वैसे ही खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको, इसलिए मुझे ये था कि चलो इसको डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग मुझे सबसे ज़्यादा आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप रेसिपीज़ बताएं, तो आपने कहा कि हम अपनी प्रोडक्ट्स के साथ ही बताएंगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जी कबाब या तो फ्राई कर लिए या अगर ये ऑलरेडी कुक्ड है तो इनको गरम कर लिया, एंड मोस्ट या प्याज के साथ या चटनी के साथ ज़्यादा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जो हूँ आज आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मैं कोई कुकिंग नहीं करूँगी। यानी सब मुझे करना पड़ेगा। सब आपको करना पड़ेगा और मैं आपसे सीखूंगी। और मैं मुझे बताएं कि आप आज की जो पहली रेसिपी है, आपका जो बॉक्स है, सबसे पहले ये बताएं कि ये हमारे ये कबाब हैं और तीनों किस्म के हैं हमारे पास। चिकन के भी हैं, बीफ के भी हैं और लैम के भी। अच्छा, तीनों हैं? तीनों हैं हमारे पास। ठीक है। लेकिन आपको मैं आज चिकन सीख कबाब के कबाब रोल बनाना सिखाती हूँ, जो हमारे बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो एक बॉक्स में से एक बॉक्स में हमारे 4 कबाब हैं। 4 कबाब, एंड दे आर ह्यूज। या और जो है वो पूरा पैकेट जो है वो, यानी इट्स अ कंप्लीट मील। ये जो है वो 4 लोग आराम से खा सकते हैं कबाब रोल। या बिल्कुल, लड़के हैं तो लड़की तो एक ही खा लेगी, लेकिन लड़के 2 कबाब रोल। मैं तो आधा खा सकती हूँ। अच्छा नहीं, मजे का होता है, आप खा लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले अब आप स्टेप्स बता दें कि आप इसको ये है कि बस आपने पैकेट खोला और जो है वो
इसको माइक्रोवेव में रखें, इंस्ट्रक्शंस हैं उसके पीछे। माइक्रोवेव में 3-4 मिनट के लिए गर्म करें। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप इसको, ये मेरे पास टोटीला है, ठीक है, रोटी है, आप पराठे में भी बना सकते हैं, और जो है वो घर की इसको चपाती हाँ, में घर भी की बना चपाती सकते में हैं। भी बना सकते हैं। बिल्कुल। इसको बस आपने थोड़ा सा तवे के ऊपर, आपके घर में तवा हो या स्क्लेट हो या कुछ भी हो, उस पर आपने किया, इसको हल्का सा सेक लें। और उसके बाद ये है कि आप चाहें तो कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा इसको आप सॉटे कर लें। बिल्कुल। तो उससे ये है कि वेजिटेबल, आप ग्रीन बेल पेपर, सही है, थोड़ी सी रेड ऑनियन लेके, बहुत इजी है और झटपट है। एग्जैक्टली। अच्छा, और ये चीजें तो यूजुअली घर पे और होती सबके हैं। पास होती हैं, बच्चे तो इसके बगैर मेरे ख्याल से। बिल्कुल। मैं सारे कलर्स बेल पेपर के यूज करती आई हूँ, नोटिस्ड। तो मुझे कलर्स से खेलने का बहुत शौक है। आपसे मैं शायद कनेक्ट पहले दिन ऐसे इसीलिए हुई थी मुझे बस कलर्स, कि मुझे लगा कि there is this lady who loves colors। या बस मुझे कलर्स, आई लव कलर्स। मेरे बच्चों को भी अब ये हल्की सी सेक जाएगी, ये मेरे ख्याल से तो हर किसी को सेकना आती ही है। बिल्कुल, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कभी नहीं सीखा है, आपको पता है ना कि कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या हाल होता है, तो उनके लिए लर्निंग प्रोसेस है। हाँ, लर्निंग प्रोसेस है, दे कैन लर्न। अब आपने हल्का सा इसको सॉटे किया, आपने इसमें ऑयल डाला है? मैंने हल्का सा ब्रश किया है, ज्यादा नहीं ऑयल, क्योंकि इट्स अ हेल्दी फूड टू। बिल्कुल, ठीक है ना, ये बहुत हेल्दी फूड है। तो आप इसको बस कर लें। अगर आप चाहें जो स्पाइसी खाना चाहते हैं, वो हरी चटनी के साथ, जो इमली की चटनी है उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। बाज़ बच्चे हैं केचप के साथ आपने यहाँ पर क्या रायता रखा हुआ है? ये मेरे पास एक वाइट सॉस है, ओके, जो बहुत सिंपल है इसको बनाना। ठीक है। आपने सावर क्रीम ली, योगर्ट ली, ब्लैक पेपर ली, और अगर इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट। और इसको बस मिक्स हाउ करें। मच वुड बी द क्वांटिटी फॉर दही और इट्स लाइक सावर क्रीम की? आप हाफ एंड हाफ कर लें, हाफ एंड हाफ कर लें। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हाफ एंड हाफ वो कर लिया, और उसके साथ ब्लैक पेपर और थोड़ी सी बस लाल मिर्च, ज्यादा नहीं। ठीक। अगर आपको देसी स्टाइल में करना है तो आप हरी चटनी, मिर्च भी डाल वो दें, कुछ भी डाल लें, कुछ भी डाल दें। चटनी बनानी तो मेरे अच्छा, ख्याल से। आपके जो ये कबाब होते हैं, इसकी जो स्पाइस कंसिस्टेंसी कितनी होती है? इसके मीडियम माइल्ड होते हैं, ज्यादा स्पाइसी नहीं होते। ठीक है, मीडियम माइल्ड होते हैं, क्योंकि हर फिर जनरेशन उसको खा सके, बूढ़े भी खा सकें, बच्चे भी खा सकें। ठीक है, इसी को हम एक और स्टाइल से भी बनाते हैं। तो अगर आपको खाली एज ए एपिटाइजर करना है, इनके छोटे पीस काट लें, और इसी तरह आपने सॉटे किया और उसमें डाल दिया, इसी के साथ डाल दिया, और आपने प्लेटर बना लिया। अगर होगा तो मैं आपको अभी टाइम होगा तो जरूर आपको बताएंगे। बिल्कुल। वैसे हम एक रेसिपी नहीं लेंगे, हम खजाला से बहुत सारी रेसिपीज लेंगे। जब हम आए हैं यहाँ तो निकलेंगे नहीं बाहर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सारी मैं तो चाहती हूँ आप देखें, अच्छा सीख गई है। आपने बस ये किया कि आप माइक्रोवेव का कबाब लिया, इसके ऊपर रखा। ठीक है, अब आपकी ये बेल पेपर्स भी हल्की सी ज़रा हो गई हैं नरम। ठीक है, अब आपने इसको डाला, कितना अच्छा कलर आ रहा है। ओह ब्यूटीफुल। अच्छा, और हल्का सा सौते करने से ये होता है कि नरम नहीं होता, लेकिन ये है कि क्रंची भी रहता है, एंड इट्स गॉट दैट फ्लेवर। यू गेट दैट फ्लेवर, एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपने ये किया, अब आप इस पे ऊपर सॉस रखिए, चटनी भी डाल सकते हैं कभी हो तो। अब जस्ट रोल इट। मेरे हाथ क्योंकि हीट रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको उस पे ले लूंगी। वरना सब एक अलग से प्लेट में लेकर बच्चे करें तो बेहतर बच्चे है। करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोगों को तो आदत हो जाती है ना। मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं आपके हाथ नहीं जलते हैं, नहीं, हाथ लेकिन नहीं जलते नहीं जलते हमारे के, इसलिए कि हीट प्रूफ हो जाते हैं ना। अब आप इसको करें, एंड देन यू कैन रैप इट ऑल्सो। अक्सर ये है कि मैं रैप कर लेती हूँ इसको फॉइल के ऊपर, एंड देन यू जस्ट कट इट। ओके, अब आप देखें ये कितना अच्छा। ओह वाओ, दैट लुक्स ब्यूटीफुल। कितना अच्छा कलर आता है। हम अभी वील पुट अब इट इन द इसको प्लेटर। हम प्लेटर पे रख के, एंड देन वी विल सर्व दिस। लेकिन ये देखें कितना अच्छा आता है ना। आपका सॉस भी आ गया, कलर्स भी आ गए, आपका कबाब भी अच्छा लग रहा है। दैट्स ब्यूटीफुल। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। दिस इज वेरी इजी, झटपट, बिल्कुल झटपट। अब हम इसको प्लेटर पे लगाते हैं। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाएंगे, हाँ, जैसे कि इसको अगर पार्टी में आपको देना है। बिल्कुल, कि खाना तो पक जाता है और बेहद खूबसूरत लग रहा है। वैसे इट लुक्स ब्यूटीफुल आल्सो,
और आपके जो प्रोडक्ट है कबाबों की वो है भी बहुत मज़े की, लेकिन उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन है वो तो वो मुझे पता है कि आप में भी वही जी, वो तो जरासीम है जो मेरे हैं। तो इसके वो तो होता है ना, थोड़ा ज़रा करना पड़ता है, वरना फिर ऐसे ही लो खा लो मज़ा नहीं आता ना, उसको बिल्कुल खूबसूरती से प्रेजेंट करें बिल्कुल। तो हम इसको अभी प्रेजेंट करके भी आपको क्योंकि आप आंखों से खाते हैं ना, पहले तो आंखें खाती हैं फिर कुछ पेट खाता है। तो मैं प्लेटर ले आऊँ? Yeah, I'll get the platter for you.